ज़्यादा कुछ नहीं, 10 ही है। दो हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। 5 दिन, हाँ 3 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ ठीक है, फाइन। फर्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। का नाम क्या मुझे खुद को याद नहीं। इम्प्रूविंग कमांड लाइन प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे तुम्हें ग्रेप के बारे में पता चलेगा। ये तुम बोल सकते हो कि फाइंड का पापा है। जो फाइंड और लोकेट कमांड हम लोगों ने सीखा है ना, उनका भी थोड़ा एडवांस चीज है और अच्छे से हेल्प कर रहा है। ज्यादा कुछ नहीं, छोटा ही है, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा टॉपिक। Automate the sequence of command by writing simple shell script। हम लोग आज के दिन स्क्रिप्टिंग सीखने वाले हैं, ठीक है। और जिसका पाइथन के बारे में पता होगा, काइंड ऑफ उसके जैसे चीजें हम लोग आज करने वाले हैं। थोड़ा सा इंडेंटेशन देखना पड़ेगा। कोडिंग के फॉर्मेट में कुछ हम लोग टेक्स्ट में से लिखेंगे, तो वो चीजें देखनी पड़ सकती है यहाँ पे। अल्टीमेटली तुम्हारा यूज बस ये कमांड का होने वाला है आज। तो तुमको कोई भी स्क्रिप्ट बना के एग्जीक्यूट करना है, वो भी हम लोग सीखेंगे आज के टॉपिक में, ठीक है। कमांड लाइन से और फेमिलियर करा रहा है। तो बैश स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिन बैश। तुम कभी भी कोई भी चीज को स्टार्ट कर रहे हो फाइल के अंदर, तुमको हैशटैग एक्सक्लेमेशन बिन बैश से ही स्टार्ट करना है। यही तुम्हारा एक सेशन है, शेल है, जिसके ऊपर तुम कमांड्स फायर करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, उसको बिन बैश कहा जाता है। और स्लैश बिन एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पे तुम्हारे सारे कमांड्स ये होते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि सारे कमांड्स का लोकेशन कहाँ पे, घर कहाँ पे, तो तुम्हें सारे कमांड्स देखने को मिल जाएंगे स्लैश बिन वाले फोल्डर पे। और वहीं पे तुम्हारा बैश क्या है, शूज रिमूव कर क्या, ग्रुप पे मैसेज करो लेट क्यों हुआ है, जल्दी। वहीं पे तुम्हारा बैश क्या है गाइस, सेशन है जहाँ पे तुम लोग कमांड एग्जीक्यूट करते हो। पूरा का पूरा हमारा ये जो शेल है, इसी को बैश कहते हैं। यहाँ पे कमांड्स एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। तो बिन बैश बता दिया है क्या है शॉर्टली, वो याद रखना। तो स्क्रिप्टिंग कभी भी स्टार्ट होता है तो ये लाइन से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग है। जैसे पाइथन में हम लोग ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, पैरेंथेसिस से, वैसे स्क्रिप्टिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ स्क्रिप्टिंग करने से पहले कुछ बेसिक फेमिलियर चीजें आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। विच करके कमांड है जो तुम्हें सिमिलर वर्ड्स ढूंढने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विच करके, यहाँ पे सिर्फ हेलो लिखूंगा। कम 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 लेट क्यों हुआ है? ग्रुप पे मैसेज करो मुझे, दोनों भी जल्दी। सर और मैम वाले ग्रुप पर डब्बा लाया क्या बैक से अंदर खोलो बोलते हैं नहीं आता हूँ थोड़ी देर में। या कर दिया अधिक, ध्यान दो। विच करके कमांड है जो सिमिलर वर्ड प्रिंट करने में या फिर ढूंढने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे बता रहे नो हेलो वर्ड इन द बिन फोल्डर। यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि विच बैश करके ढूंढता हूँ तो इसको बैश करके मिल जाएगा कि एक फाइल है। मैं विच में लिखता हूँ बिन करके,
तो ये भी उसको मिल जाएगा। नो बिन बता रहा है, ठीक है। तो तुम लोग सिमिलर वर्ड ढूंढ सकते हो, यहीं पे यहाँ पे बताया। फाइल और डायरेक्टरी के लिए ना, उसके लिए भी काम करता है कि नहीं देखते हैं। नहीं, ये बस बिन में ढूंढता फाइंड है। कमांड से भी हो सकता है ना, वो फाइंड कमांड से भी हो सकता है। मुझे से डायरेक्टली वगैरह में एक बैश फाइल ही ढूंढता है। हाँ, बोल सकते हो। स्क्रिप्टिंग समझने से पहले कुछ 2-3 बेसिक चीजें वहाँ पे बता। अब एक बाय डिफॉल्ट ना पाथ होता है, तुम लोग डॉलर के बाद जो डालते हो ना वो एज अ पाथ काउंट होता है, मतलब वेरिएबल का एक शॉर्टकट बोल सकते हो। तो अब देखो, मैं इको पाथ करता हूँ, इको कमांड तो पता है तुम्हें, प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। तो ये नाम से ना एक शॉर्टकट बना के रखा है किसी ने वेरिएबल का, मतलब इतना बड़ा चीज उसको ये शॉर्टकट वेरिएबल बना के रखा है। मशीन बाय डिफॉल्ट है, ये मैंने नहीं बनाया। ये कैसे बनाते हैं और कैसे दिखता है ये आगे बताता हूँ। तो अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि इतने बड़े लोकेशन का एक शॉर्ट वेरिएबल बना के रखा है जिसका नाम है पाथ, और ये बाय डिफॉल्ट मशीन जनरेटेड होता है। स्पेशल कैरेक्टर को यूज करके हम लोग इको कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ इको और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा। फाइन। इको कमांड प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। तो तुम अगर कोई भी कंटेंट लिखते हो और उसको कोई जगह पे सेव करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फाइल करके, तो माई फाइल में वो कंटेंट सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ls/ मारता हूँ तो यहाँ पे माई फाइल के नाम से बन चुका। माई फाइल के नाम से बन चुका है। मैं यहाँ पे cat/माई फाइल करूंगा तो वो कंटेंट यहाँ पे मेरा सेव हो गया। तो चीजें सेव करने के लिए तुम ये कमांड भी यूज कर सकते हो। दैट मीन्स इको को थोड़ा और अच्छे से बताया, हम लोग प्रीवियसली भी इको के बारे में देख चुके हैं, राइट। अगर मैं देखो कोई कमांड को हैशटैग लिखता हूं, तो मस्ती कर रहा है। आईडी अरे मतलब जाने दो अभी, हाँ ले लो, ठीक है। अब बता रहा था, भूल गया। इको का हाँ, मैं ये बता रहा था, अगर तुम्हें कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं होने देनी, सिंपली तुम्हें यहाँ पे कमांड यूज करना है। हैश यूज करोगे तो वहां पे कमेंट होता है, ठीक है। तो जब भी तुम लोग कमांड के स्टार्टिंग में हैश यूज करोगे तो वहां पे इस चीज को बोलते हैं कमेंट। कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन, तुम लोग अपने थॉट्स देते हो, फीडबैक देते हो, तो कमेंट का यूज कर सकते हो। यही चीज तुम लोग इको में भी यूज कर सकते हो। इनकेस यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको हेलो वर्ल्ड, तो अगर ये हेलो वर्ल्ड के आगे मैं यहाँ पे हैश लगा दूंगा तो यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं, मुझे इको में कुछ प्रिंट नहीं होगा। मैं कुछ नया कंटेंट भी ऐड कर सकता हूँ। हे गाइस दिस इज फॉर अ डेमो करके बनाता हूँ, तो अब देखो ये प्रिंट हो रहा है। बट वहीं पे अगर मैं यहाँ पे इको के बाद हैश लगा दूंगा तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो इट्स नॉट प्रिंटिंग। वहीं पे तुम्हें हैश का डिटेल्स दिखाना, वहीं पे तुम्हें हैश को भी अगर प्रिंट करना है तो हैश के पहले तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, तब वो डेटा प्रिंट होगा। तो इको का यूज ये है गाइस, अब इस तरीके से इको को यूज कर सकते हो, मतलब स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या बताया, दैट इज नॉट अ कमेंट करके उसने पहले हैश लगाया तो वो प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर हैश का भी तुम्हें डेटा दिखाना है तो वहाँ पे तुम्हें स्लैश यूज करना होगा, तब जाके वो डेटा प्रिंट होगा। और सेव करना है इस चीज को तो तुम सेव भी कर सकते हो, जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। वहीं पे अगर एंडिंग में भी मैं हैश लगाता हूँ तो वो हैश हमें दिखने नहीं वाला। सर इको कमांड अगर
सेव करने का रहेगा तो उसमें भी फाइल वगैरह लगेगा ही ना सेव करने में। मैंने वो जो माई फाइल बनाया है वो ऑन द स्पॉट बनाया है, और तुम्हारा प्रीवियसली बना हुआ फाइल होगा तुम उधर भी सेव कर सकते हो, बस लोकेशन लेना है। तो नॉर्मली अपन सिर्फ एको डालेंगे और कुछ लिखेंगे, सिर्फ प्रिंट होके आएगा, सेव नहीं होगा। सेव नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट करना है, सिर्फ डिस्प्ले। अब देखो यहाँ पे मैंने हैश लगाया, उसके बाद कुछ लिखा भी है लेकिन वो नहीं दिखा, क्योंकि हैश को फुलफिल करने के लिए स्लैश नहीं लगाया हम लोगों ने, राइट। तो इको ने उतना ही डिस्प्ले किया जहाँ पे स्लैश लगा था। तुम्हें स्लैश के बाद का कंटेंट दिखाना है तो यू हैव टू नीड ये वाला हैशटैग के पहले तुम्हें ये लगाना पड़ेगा। अब मुझे पूरा डिस्प्ले होगा। आफ्टरवर्ड उसने यही बताया कि तुम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी कुछ लिखते हो तो वो भी इको में प्रिंट होगा। तो इको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वेलकम टू लिनक्स सेशन करके लिखता हूँ, एंटर मारूंगा तो ये प्रिंट हो गया। वही भी तुम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी कंटेंट लिखोगे तो वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे भी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूँ, तो यहाँ पे ये कंटेंट प्रिंट होगा। वहीं पे ये चीज़ कहीं पे सेव करना है, तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, यहीं पे फाइल बना देता हूँ और वो फाइल का नाम होगा मार्वल। ये सेव हो जाएगा। ls मारूंगा, मार्वल के नाम से कुछ दिख रहा है, मार्वल को प्रिंट करूंगा तो वो डेटा इधर आ जाएगा। तो जैसे बेसिक थिंग है, इसका कुछ इतना यूज नहीं है, बट दिया इसलिए सीखते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी तुम कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हो और वहाँ पे भी इवन देखो ये वाले कमांड में भी तुम लोग अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया फिर सिंगल इन्वर्ट तो वो भी प्रिंट होगा। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ मैं यहाँ पे भी, तो ये पूरा प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको हटा भी दूंगा तो भी प्रिंट होगा शायद, देखते हैं। देखा, तो डबल इन्वर्टेड के अंदर वो तुम लोग हैश के पहले स्लैश नहीं दिया तो भी रीड होता है वो, डबल इन्वर्टेड चाहे सिंगल इन्वर्टेड हो। देखो मैं डबल इन्वर्टेड भी एक बार करके दिखाता हूँ। हाँ हो क्या रहा है, हो गया। तो अब देखो मेरा कंटेंट ना डबल इन्वर्टेड के अंदर है और हैश के पहले मैंने स्लैश भी नहीं लगाया, एंटर मारूंगा स्टिल मुझे वो कंटेंट डिस्प्ले होगा। तो इको को इतने वैरायटीज ऑफ टाइप में तुम यूज कर सकते हो। दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ इको कमांड। फाइन, ये होने के बाद अभी हम लोग वेरिएबल देखते हैं। तो वेरिएबल में देखो उसने क्या बोला है कि var इज इक्वल टू डॉलर होना चाहिए, मतलब var का वैल्यू डॉलर होना चाहिए और यहाँ पे डॉलर दिखा क्या रहा है, होस्ट नेम दिखा रहा है। तो ऑटोमेशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, बहुत बेसिक चीज दिया है। RHC का यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक दिया है, जैसे इंग्लिश पढ़ने से पहले तुम लोग ABCD पढ़ते हो वैसे ही ये समझ लेना। तो अब देखो इसका यूज बता रहा हूँ, जो ऊपर मैं बता नहीं पाया था ना पाथ के बारे में, वो अभी बता रहा हूँ। अभी एक कमांड क्या दिखा रही है हम लोगों को, ठीक है, ये मुझे होस्ट नेम बता के देगा, दैट इज लोकल होस्ट करके ये बता के दे रहा है मुझे, राइट। तो मेरा होस्ट नेम प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको और अच्छी से समझाने के लिए इसको निकालता हूँ। होस्ट नेम का इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए डॉलर के साथ, लेकिन अब की बार वो रिप्रेजेंट होगा कोई और चीज के साथ। सो मैं इसका नाम रखता हूँ मारी आकृति। एंटर मारूंगा, ये एग्जीक्यूट हो गया कमांड। तो अगर अभी मुझे इको करना है, इको करूंगा मैं, सिर्फ मारिया करूंगा तो सिर्फ मारिया ही होगा, तुमको उसके पहले डॉलर लगाना है। तो डॉलर लगाऊंगा तो मुझे क्या दिखना चाहिए, तो लोकल होस्ट प्रिंट हो रहा है। मीन्स वही है, वहां पे ना एक्चुअली दिया सब है उसने, लेकिन उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, वो खुद समझना पड़ता है लॉजिक लगा। यहाँ पे तुम लोग वेरिएबल के नेम में जो डिस्प्ले करोगे, अब यहाँ पे क्या दिया है वेरिएबल में कि क्या डिस्प्ले होना चाहिए, होस्ट नेम। इसकी जगह पे कुछ और भी यूज कर सकते हो। अब मेरे पास और ज्यादा मुझे पता नहीं, याद नहीं है, नहीं तो मैं इसकी जगह पे कुछ और भी प्रिंट करा सकता था। तो होस्ट नेम अपन एस भी मार सकते हो। क्या बोल रहे हो, एलेक्स? अच्छा वो तुम नाम चेंज करने के लिए तो वो भी कर सकते।
हमारी अच्छी नहीं है क्या? नहीं होस्टिंग में अपन एलेक्स भी ले सकते हैं ना, हाँ ले सकते हो, यूजर ऐसा। हाँ ले सकते हो, ले सकते तो हो। ये हाइफन एस का के लिए वो डॉलर है, वो हाइफन है, सो इंफॉर्मेशन के लिए, दैट इज स्टार्टिंग का प्रिंट होना चाहिए बस। अगर तुम होस्ट नेम देखोगे तो तुम्हारा लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे देखो सिर्फ होस्ट नेम देखोगे तो ये पूरा है। हाइफन एस हो सकता है कि सिर्फ इतना प्रिंट करने के लिए यूज हो, तो तुम्हारे ऊपर है। अब मैंने एलेक्स करके वैल्यू रखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको हाय दिस इज फॉर करके लिखता हूँ, तो इतना ही प्रिंट होगा। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर और यहाँ पे एलेक्स लिखूंगा, तो दिस इज फॉर के बाद लोकल होस्ट आएगा। तो वेराइटीज ऑफ तुम लोग नंबर में यूज कर सकते हो, बस तुम्हें यूज करते आना चाहिए वहाँ पे कैसे वैल्यूज रखने। तो इतना ही बेसिक है, बस इतना ही बता के छोड़ दी है, आगे का कुछ बताया भी नहीं है, ठीक है? ये कमांड के बाद कुछ बताया ही नहीं है, इतना ही है। यहाँ पे उसने स्क्रिप्ट बनाया, स्क्रिप्ट बनाना मैं सिखाता हूँ, वेट करो, आगे देखते हैं और कुछ है क्या। और गाइस स्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है स्क्रिप्ट का, याद रखना हो क्वेश्चन। स्क्रिप्ट में लास्ट में बताता हूँ, स्क्रिप्ट के पहले मैं ग्रेप बताना चाहूंगा, ठीक है? तो देखो तुम लोग खुद का स्क्रिप्ट भी बना सकते हो, रनिंग कमांड मोर एफिशिएंटली यूजिंग लूप्स। अब यहाँ पे थोड़ा पाइथन जैसे तुम्हें कंसेप्ट देखने को मिलेगा। फॉर और इफ स्टेटमेंट का यूज बताया, कंडीशंस लगाने पड़ती है, ठीक है? तो तुम लोग होस्ट को ना ऐसे 1 2 3 के फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हो, वही यहाँ पे कमांड बताया, ताकि तुम लोग थोड़ा इंडेंटेशन और उसके फॉर्मेट को समझ पाओ। ये कमांड वर्क करता है कि नहीं वो देखना है, ठीक है? तो होस्ट मतलब होस्ट 1 2 3 एक लाइन फॉर्मेट में दिखना चाहिए मुझे। बाद में उसने डॉलर होस्ट को रखा है और यहाँ पे क्लोज करने के लिए डन लिखा है स्टेटमेंट को, तो तुम्हें वो इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। कुछ नहीं, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का फॉर्मेट बताया, बेसिक चीज की कैसे काम करता है, ठीक है? जो इंडेंटेशन बताना है तुम्हें यूजिंग कोड। हाँ देखो इंडेंटेशन देखो, ये स्किप करो, हाँ ये दिमाग में नहीं जाने वाला। ये देखो इंडेंटेशन की बात कर रहा हूँ। हमारे रेडिट में बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे, और ये पाइथन नहीं है, ठीक है? रेडिट हमारा टेक्स्ट बेस है, तो तुम्हें यहाँ पे टेक्स्ट बेस चीजें ही ऐड करनी है। बस तुम अगर कोई स्टेटमेंट बना रहे हो तो इफ से स्टार्ट होना चाहिए और क्लोज उसका एफआई से स्टार्ट होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने राजा सर का यूट्यूब वीडियो देखा होगा तो एप्लीकेशन में यही स्क्रिप्टिंग यूज की है एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है? तो तुम्हें देन के बाद ना स्टेटमेंट लिखना होता है कि करना क्या है, उसको कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीजें। और यहाँ पे इंडेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट के नीचे ही दूसरा स्टेटमेंट आना चाहिए। अगर यहाँ पे समझो ये पहला स्टेटमेंट है, इसके बाद ना करके मैंने कहीं पे इधर से स्टार्ट किया, यहाँ से इफ के इधर से स्टार्ट किया, तो समझो वो रॉन्ग हो गया। इंडेंटेशन मतलब स्टेटमेंट के नीचे स्टेटमेंट आना चाहिए, कंडीशन के नीचे कंडीशन। अगर तुम एल्स में कोई और एक्स्ट्रा चीज देते हो तो वो भी एल्स के नीचे आना चाहिए। एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोर्ड पे बताऊं, ये मैंने स्टेटमेंट बना रहा हूँ और हर एक लाइन ना तुम्हारी इसी से स्टार्ट होगी। तुम लोग vi फाइल में बना, तुम्हारी कोई भी लाइन इसी से स्टार्ट होगी। bin स्लैश बैश, यहाँ पे स्लैश इससे स्टार्ट होगी, देन तुम यहाँ पे स्टेटमेंट बनाओगे। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा इफ के बाद तुम्हें नीचे वाले लाइन पे आना है या फिर इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा तुमने कुछ स्टेटमेंट, ठीक है? देन यहाँ पे मैं स्टेटमेंट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट के नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगा देन, और देन के बाद दूसरा स्टेटमेंट इधर ही आएगा। अभी मैं देन के नीचे कुछ एल्स करके और एडिशनल चीजें ऐड करना चाहता हूँ, फिर अगर कोई स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट वाले लाइन में ही आएगा।
और जैसे ही मेरा पूरा ये स्क्रिप्ट बन के रेडी हो जाए मैं इसको क्लोज करने के लिए F5 दबाऊंगा। तो इंडेंटेशन का मीनिंग क्या है कि ये सारी चीज़ें एक के नीचे आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा स्क्रिप्ट रॉन्ग होगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, बाकी तुम लोग जब तक मैं स्क्रिप्ट बना के दिखाऊंगा नहीं तब तक तुम लोग समझोगे नहीं कि क्या करना है कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो उसने एक एग्जांपल भी दिया है कैसे कर सकते। अब हम लोग फाइनली देखेंगे ग्रेप कमांड। ग्रेप कमांड में तुम लोग पाइप भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? उससे तुम लोग कहीं का भी डेटा देख सकते हो। तो ग्रेप कमांड तो मेरे को एक बार तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, तब तक तुम इसका यूज नहीं कर सकते। पाइप पता है ना क्या होता है? ये वाले सिंबल को पाइप बोलते हैं जो एंटर के बाजू में होता है। तो ग्रेप और पाइप बोल सकते हो कि भाई ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेप, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या सर्च करना है, चलो मैं कैट को ही लगता हूँ। तो मुझे कहाँ से सर्च करना है तो ध्यान दो, मैं यूएसआर में देखता हूँ, देन मैं देखता हूँ शेयर फोल्डर के अंदर, डिक के अंदर, इसके अंदर पड़ा है, इसके अंदर नहीं पड़ा कुछ, तो कोई और फोल्डर पे देखता हूँ, बिन में देखता हूँ, लोकल इसमें ही देखता हूँ, इसमें भी नहीं पड़ा, डायरेक्टरी का नाम बोलिए, यस ये देखो। अब शेयर और डिक्शनरी के अंदर मैं वर्ड्स में जाता हूँ और मेरे को क्या ढूंढना है, कैट के नेम के सिमिलर वर्ड्स ढूंढने। एंटर मारूंगा तो मेरे पास सारे वर्ड्स की इंफॉर्मेशन आ गई कि कितने वर्ड्स के अंदर कैट है। तो इस तरीके से तुम लोग वर्ड्स को फाइंड कर सकते हो। और ग्रेप के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आता है जो तुम्हें करना होता है, नहीं तो तुम्हारा काम खत्म। अब यही सारे वर्ड्स को मेरे को एक फाइल में रखना है, तो कैसे रखूंगा मैं? बहुत इजी है, कुछ और वर्ड ले लेते हैं, बोलो कुछ वर्ड, जाने दो मैं ही लिखता हूँ कुछ तो। इसके नाम से भी ये वर्ड है, तो तुम्हें ये वर्ड्स कोई तो फाइल में लिखने हैं, तुम्हें बस ये वाला सिंबल देना है और वो फाइल का नाम देना है। ये फाइल कहाँ पे बनाना चाहते हो वो भी डिसाइड कर सकते हो। तो मैं ग्रेप फाइल के नाम से ही कुछ बना देता हूँ और यहीं पे मैंने सेव किया। एलएस मारूंगा, मेरे पास ग्रेप फाइल आ चुका है और ग्रेप फाइल में मेरे सारे वर्ड्स प्रिंट होंगे और दिखेंगे, राइट। तो मेरा ऐसे ही माइंड में वर्ड है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है, तुम्हारा खुद का नाम भी होने का चांसेस है वर्ड्स में। एक बार देख लेते हैं, कॉमन नेम है क्या किसी का कुछ? नहीं, इसके नाम से नहीं है। खुद के नाम को देख सकते हो हम लोग। डाउट है कि यहाँ पे ये होना तो चाहिए। सर और ग्रेप फाइल में सेव होगा ना? यहाँ सेव हो रहा है, ध्यान नहीं है तुम्हारा, तो मतलब ये भी होना चाहिए तुमको। देखो इसके नाम से वर्ड नहीं है, हंसेगा नहीं कोई। तो जैसे यहाँ पे वर्ड्स फाइंड आउट हो रहा है ग्रेप, तो सिमिलर वर्ड्स फाइंड कर सकते हो तुम लोग। और भी बहुत सारे डायरेक्शन, मैंने तो बस इसको टारगेट किया, ये वाले लोकेशन को, और भी बहुत सारी जगह है जिनको तुम टारगेट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे कॉमन वर्ड सर्च करता हूँ कैट।
मैं डायरेक्टली चेंज कर देता हूँ, कहीं और पर ढूंढते हैं। यूएसआर लोकल बिन के अंदर नहीं है, इट्स नॉट अ डायरेक्टली करके बता रहा है। लोकल के अंदर ढूंढूंगा तो भी नहीं है, सिर्फ यूएसआर के अंदर ढूंढूंगा तो भी नहीं सर है। मतलब फाइल के अंदर ढूंढता है क्या? हाँ बोल सकते हो। फाइल की डायरेक्ट है ना, फाइल के अंदर तो ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि ये वाला लोकेशन ही याद रखो, शायद से पीडीएफ में दिया नहीं है, ठीक है। यूएसआर शेयर डिक्ट वर्ड करके, ठीक है, और DICD स्टैंड फॉर डिक्शनरी करके, तो यहाँ पे वर्ड्स मिलते। और कोई वर्ड्स में देता हूँ तो इसके नाम से भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड्स होते हैं। तो ये वर्ड वाले फाइल के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो तुम देख सकते हो इनको। मैं एक हैप्पी के नाम से फाइल बना देता हूँ, cat-n हैप्पी करता हूँ, तो मुझे लाइन नंबर्स पता चलेंगे कितने वर्ड्स हैं। तो कैट के अंदर लाइन नंबर्स पता करने के लिए ये कमांड है, कोई भी फाइल का। ये सारी चीजें हो चुकी है, बस तुम लोग वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने। -n लगा दोगे तो नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट होके दिखेगा और वर्ड्स दिखेंगे। तो यही सब है गाइस, तुम grep कमांड के थ्रू फाइंड कर सकते हो। और कभी कभी grep कमांड बहुत यूजफुल होता है एग्जाम में, तुम्हें कुछ फाइंड आउट करना है तो। कोई भी XYZ चीज का डेटा तुम्हें एक पर्टिकुलर फाइल में स्टोर करने रखेगा, तो एग्जाम का ही क्वेश्चन अगर बताना चाहूँ तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है स्ट्रैटो करके। स्ट्रैटो वर्ड को ढूंढना है और उसको एक माय सर्च फाइल पे रखना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखो इसमें अच्छा कोई फाइल नहीं है, ये नहीं रखना था। अब देखो स्टैटो के नाम से मेरे पास इतने डेटा है, अब मैं इसको कोई फाइल पे रखता हूँ, तो ये देना भूल गया था मैं, और ये सेव हो गया। अब cat-n माय सर्च फाइल करूँगा, स्लैश में राइट, टैब दबाऊंगा, आ जाएगा, एंटर मारूंगा तो 71 स्टैटो के वर्ड्स है। तो अभी मैंने एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करके बताया तुमको कैसे आता है। तो grep कमांड को इस तरीके से यूज कर सकते हो। तुम लोग और भी बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, मतलब तुम्हें क्या ढूंढना है और उसके बाद पाइप लगा के grep करके तुम्हें क्या ढूंढना है वो भी बता सकते हो। उसका यूज यहाँ पे दिया होगा तो फिर मैं वो भी एग्जीक्यूट करता हूँ। जीरो और टाइम नहीं है, कुछ काम करेंगे ये सब। डेटा यूजिंग grep कमांड देखो यहाँ पे दिया है। पाइप का यूज पता है यहाँ पे, बहुत मेरे को इजी कमांड चाहिए, मैंने लिखा है। पोस्ट वाले फाइल को भी मैं grep कर सकता हूँ। चलो 2-3 कमांड देखते हैं हम लोग एग्जीक्यूट करके। ठीक है, तो ये वाली फाइल से इसने इसको ढूंढा है, इतने कैरेक्टर्स, और ये जो पंक्चुएशन का मीनिंग है यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से बता रहा हूँ, ये सब कुछ चीजें काम की नहीं है, ये जो भी है ना ये कुछ काम का नहीं है, इतना कुछ काम में नहीं आने वाला है ये। इसको पढ़ लेना एक बार डिस्क्रिप्शन में कि ये क्या सर्च कराता है,
अब यहाँ पे देखो उसने कंप्यूटर में यूज करके बताया, तो यहाँ पे देखो सिर्फ वर्ड कंप्यूटर ही हाईलाइट हो रहा है, देखा क्या? बाकी उसके रिलेटेड वर्ड ना वो डिम दिख रहे हैं। तो वही वो कैप और वो स्पेशल कैरेक्टर का यूज वही है। एक बार उसको पढ़ लेना बस नॉलेज के लिए, तो वही चीज हाईलाइट हुआ। अगर उसको रिमूव करें सर क्या दिक्कत है? क्या पता वही दिखाएंगे सर। स्टार्टिंग के दिखा और स्टार्टिंग के देखो यहाँ पे मैं नीचे वाला मैच रखूंगा कैसे? नंबर लॉक में तो मेरे पास ऊपर वाला ही है। स्टार देख के देखते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत है। डॉट भी था शायद से यहाँ पे, लास्ट वाली तो यही सब है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, देख सकते हो। पाइप कमांड का एक यूज बता दो, तुमको क्या ढूंढना है। मतलब सबसे पहले तो तुमको क्या ढूंढना है वो पाइप के बाद लिखना है, और कहाँ से ढूंढना है वो तुमको लिखना है स्टार्टिंग में। तो मैं कहाँ से ढूंढ रहा हूँ और क्या ढूंढना चाहता हूँ वो ग्रेप कमांड के बाद लिखना है। पाइप मतलब ना तुम ब्रेक कर रहे हो, तुम्हें कौन से चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए और कहाँ से चाहिए वो देना है, और उसको डिफरेंशिएट कौन करता है? ये पाइप करता है। ठीक है, तो मुझे क्रॉनी का इंफॉर्मेशन चाहिए और मुझे ये वाली जगह से चाहिए। तो क्रॉनी का सर्विस मेरे मशीन में इंस्टॉल नहीं है आई थिंक, ये भी देखते हैं आएगा कि नहीं। तो आ रहा है। तो देखो उसने एक पर्टिकुलर चीज को ढूंढा। अब ये ऑक्स क्या है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। नहीं है ना? पीएस क्या है? पीएस मतलब तुम बोल सकते हो कि एक प्रॉपर्टी है तुम्हारे वेब सर्वर का। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिखूं, सर इससे यूजर भी ढूंढा जाता है ना? हाँ ढूंढ सकते हो। यहाँ पे मैं पाइप लिखता हूँ और ग्रेप, तो पोर्ट 81 के नाम से जितने भी मेरे पास पड़े हुए हैं प्रोटोकॉल्स वो सब लिखा। ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तो मैं कहाँ से ढूंढ रहा हूँ? सी मैनेज, एक वेब सर्वर का टूल है, वहाँ से ढूंढ रहा हूँ। और पोर्ट्स मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए सारे प्रोटोकॉल्स का। प्रोटोकॉल नंबर मेरा 81 है, तो वो ढूंढेगा और तुम्हें बताएगा। तो बस यही है, तुम लोग फंडामेंटल समझो कि ये क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पे TCP HTTP सारे चीज दिख रहा है मुझे। तो ये सब है गाइस ग्रेप कमांड में, इसका यूज होता है। पाइप जैसे डिफरेंशिएट करने के लिए यूज हुआ है। ग्रेप कमांड को तुम बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। गाइडेड एक्सरसाइज, क्विज, लैब एक्सरसाइज, और ये खत्म। अभी मैं तुमको स्क्रिप्ट बनाना सिखाऊंगा। लास्ट में इसलिए लगा है ताकि तुम लोग फोकस कर सको। सबसे पहले तो अगर तुम्हें कोई स्क्रिप्ट बनाना है तो SH लिखना होगा उसके एंडिंग में, नहीं तो वो स्क्रिप्ट बनेगी नहीं। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir टेस्ट करके, और ये टेस्ट फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ। देन यहाँ पे कोई भी एक स्क्रिप्ट को लॉन्च करता हूँ जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो फाइल बना लूँ .sh के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ script1 करके .sh। इसका एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं बनेगी। और स्क्रिप्ट का स्टार्टिंग हमेशा किससे होता है? सब मारूंगा ना। एक्सक्लेमेटरी ना, एक्सक्लेमेटरी हैश। ये देखो ये वाले लाइन से, बिन बैश वाले लाइन से है? ये होने के बाद तुमको बताना है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। तो mkdir मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ कुछ फोल्डर्स, जैसे कि 1 से लेके 20 फोल्डर्स मैं बनाना चाहता हूँ। और जस्ट इस स्क्रिप्ट को कर दो सेव।
देखा, बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट बनाई है मैंने तुम्हें समझने के लिए। एंटर मारो, ये स्क्रिप्ट सेव हो गई है। लेकिन गाइस अगर मैं इसका परमिशन देखूं तो कोई भी यूजर के पास इसको एग्जीक्यूट करने का परमिशन नहीं है। तो अगर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी तो फिर मैं आगे का काम कैसे करूंगा? तो आई थिंक यहाँ पे उन्होंने कमांड दिया था chmod करके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो कमांड हम लोग भी यूज करेंगे एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, जब तक तुम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक तुम्हारा स्क्रिप्ट काम नहीं करेगा या फिर वर्क नहीं करेगा। अभी वो जो मैंने mkdir बनाया, जब तक मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा तब तक उसको परमिशन नहीं मिलेगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, +x करके देना है। दैट मीन्स सबको एग्जीक्यूट का परमिशन मिल जाए। तो चलो करते हैं। तो तुम्हारे सामने अभी इसको एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट का परमिशन देने के लिए +x करके कमांड दूंगा, सो इट विल गेट एग्जीक्यूट परमिशन फॉर एवरीबॉडी। तुम यहाँ पे a भी लिख सकते हो, a स्टैंड्स फॉर ऑल, राइट। और तुमको अलग से करना है तो तुम लोग ये भी यूज कर सकते हो, ओनर नहीं सॉरी, ये अदर यूजर है और ये यूजर है और ये ग्रुप है, ये भी कमांड दे सकते हो अगर तुम्हें याद रहेगा तो सिर्फ ग्रुप को एग्जीक्यूट देना है तो तुम ये कमांड दे सकते हो। लेकिन मैं ऑल के लिए करना चाहता हूँ। ऑल के लिए करना है तो तुमने a मेंशन नहीं किया तो भी बाय डिफॉल्ट ऑल लेगा, a लिखा तो भी वो ऑल लेगा। तो ऑल को मैं एग्जीक्यूट का परमिशन देता हूँ और मैं किसको देना चाहता हूँ, script1.sh। तो एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया। अब ये ग्रीन दिख रहा है, मतलब ये एग्जीक्यूटेबल है। एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना है, मैं देख लेता हूँ पहले। हाँ, ये देखो, एग्जीक्यूट करवाने के लिए ना तुमको डॉट/ के बाद वो टैब दबा के आ जाता है, ये कमांड से एग्जीक्यूट होगा। पर ये कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ls/ के अंदर टेस्ट वाले फोल्डर नहीं बने अब तक, सॉरी वो जो फोल्डर 1 है वो नहीं बने, राइट। तो अभी देखो, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और मेरे पास फोल्डर बन जाएंगे। एग्जीक्यूट किया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी bin-bash दिखा रहा है। अच्छा, मेरे को बस ना डॉट लिखना है, बस नॉट फाउंड तो मिस्टेक किया है मैंने। अच्छा, इधर बन गए। ओके, मैंने स्लैश नहीं देना है वहाँ पे गाइस, ये देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो तो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। वो तुम बाद में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि इधर मैंने स्लैश नहीं दिया, इसलिए वो मेरे ऑन द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बन गए। ठीक है, तो तुम समझ गए ना, एग्जीक्यूट करने से पहले वो नहीं था। मैं एक और बनाता हूँ सो दैट समझेगा, अभी अच्छे से बनाता हूँ। तो script2 करके बना रहा हूँ। 2 के अंदर मैं वही लिखूंगा, वही फॉर्मेट, एक्सक्लेमेशन, इंसर्ट मोड में आते हैं, एक्सक्लेमेशन #bin/bash करके लिखना है और तुमको जो भी स्क्रिप्ट लिखना है वो बना दो। तो mkdir मैं आपकी बार बनाऊंगा स्लैश में और इसका नाम होगा मारिया, फोल्डर में 20 रखूंगा, ठीक है। एंड देन इस स्क्रिप्ट को सेव करता हूँ, जल्दी से इसको परमिशन देता हूँ, chmod +x script2.sh करके एंटर मारूंगा। ll script2.sh को देखूंगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट का परमिशन सब पे आ गया, RRR मतलब XXX करके दिख रहा है, ठीक है, फाइन। अभी मैं यहाँ पे ls/ मारता हूँ तो यहाँ पे मारे के नाम से कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते, script2.sh एंटर मारूंगा। क्यों बता रहा है, बताना तो नहीं चाहिए। एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी मैं ls/ मारूंगा तो यहाँ पे मारे के नाम से बन गया। ये लाइन दिखाना नहीं चाहिए, शायद से मैंने जो मशीन इंस्टॉल किया है ना उसमें कुछ बग है। तुम लोग करोगे तो ये लाइन दिखेगा नहीं, तुम्हें डायरेक्ट नीचे वाले लाइन पे आ जाओगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैंने बताया था स्क्रिप्ट वो एग्जीक्यूट हो चुका है।
तुम इस तरीके से कोई भी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करा सकते हो, राइट। एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये वाले कमांड से डॉट स्लैश और तुम्हें स्क्रिप्ट का नाम लिखना है तो एग्जीक्यूट होगा। और अगर तुम ये कमांड फायर मतलब तुम्हारे पास एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं होगा एक्स करके, तो ये तुम्हारा एग्जीक्यूट भी नहीं होने वाला, ये भी बात ध्यान में रखना। तो chmod के बिना अगर तुम ट्राई करोगे एग्जीक्यूट करने के लिए तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे मैं सिर्फ फोल्डर के साथ ही बता रहा हूँ गाइस, तुम लोग कोई भी काम कर सकते हो। सी अब देखो मैं कुछ और करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 करके लिखता हूँ, ठीक है। 3 बना मेरे पास, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश, और मैंने अभी अभी क्या बनाया था उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मारिया करके बनाया था मैंने और वो स्लैश में था, राइट। तो rm-rf मारिया के नाम से मैंने 20 फोल्डर्स बनाए थे, मैं 15 फोल्डर से डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ सेव chmod स्क्रिप्ट 3.sh ll कमांड मारूंगा मैं स्क्रिप्ट 3 के लिए। वो है ना सर स्क्रिप्ट 2 लिखा है chmod plus x प्लस एक्स और 3 भी लिखना है ना सर। लिख रहा हूँ आराम से। यस यस तो एग्जीक्यूट करने से पहले मैं देखो ls मार के दिखाता हूँ, ls स्लैश में अभी तक मुझे वो फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो अभी मैं स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखो 3 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ls स्लैश मारूंगा तो 15 फोल्डर डिलीट हो चुके हैं, बचे हुए मेरे पास। तो तुम लोग कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी तुम लोग देखो मेरा नेटवर्क का एडेप्टर बंद है ना। तो नेटवर्क एडेप्टर का कमांड तुम्हें अगर याद होगा तो nmcli कनेक्शन अप ENS 160 करके कमांड है। तो एक कमांड से मेरा अप होता है, तो अभी मैं इसके लिए भी एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा। चलो बनाते हैं। अब इसका नाम कुछ और रखते हैं, वो तो जो स्क्रिप्ट में कनेक्शन डॉट sh करके बनाया मैंने। स्टार्टिंग वही से सेम होगा। इंसर्ट मोड पे आ जाओ, एक्सक्लेमेशन हैश, देन तुम्हें लिखना है बिन बैश, ठीक है। और यहाँ पे मैं कमांड एग्जीक्यूट करूंगा nmcli कनेक्शन अब ENS 160। कनेक्शन का शॉर्ट फॉर्म कौन भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है chmod प्लस x करूंगा कनेक्शन डॉट sh के लिए। अब इसी को तुम लोग परमिशन देख लो कि ये एग्जीक्यूट होने का परमिशन है। Yes. तो वी विल एग्जीक्यूट दिस। तो मेरा एडेप्टर बंद है। अगर IPA मार के दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। देखो प्राइमरी IP नहीं दिख रहा है मेरा, कुछ 192 के फॉर्मेट में दिख ही नहीं रहा है, बंद है मेरा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी। तो ये देखो एग्जीक्यूट वाले कमांड में भी मैं कंफ्यूज था, तो मैंने उल्टा भी ट्राई किया, सीधा भी ट्राई किया। नई कमांड रन होता तो खुद से ट्राई करो, फिर हो जाएगा। देखो स्टार्ट हो रहा है, सिंबल भी आ गया यहाँ पे। अब मैं ये कमांड मारूंगा तो बस तुम्हें स्क्रिप्ट बनाते आना चाहिए। वहाँ पे उसने जो बनाया वो इंडेंटेशन को यूज करके बनाया। जब हमारे सारे हो जाएंगे PDF खत्म तब तुम्हें बताऊंगा उसको। अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो अभी वो इंडेंटेशन मैंने दूर ही रखा। एक जगह पे भी होता है शायद से इंडेंटेशन। ठीक है, इतना करो। एक और एक चीज कुछ दिखा नहीं थी, याद नहीं आ रही है। ठीक है, इतना परफॉर्म करो आज के लिए। बाकी कुछ याद आएगा तो वो शेयर करूंगा तुम लोगों को।
ऊपर वाला तो इजी है, तुम लोगों पीडीएफ से भी कर सकते हो, बस ये CH mod वाला देख लेना, इतना इजी है ये। कमांड देख लो, फोटो चाहिए फोटो भी ले लो। सर आपने आईपी पिन जानना क्या नहीं करना बिन बैश के आईपी के लिए